खौफनाक वाक़ये के साथ मौजूद हूँ। ये वाक़या आज से 10 साल कब्ल पेश आया। वाक़या मनओन पेश खिदमत है। 2010 की बात है। मैं इन दिनों ओमान में था। मेरा तालीमी रिकॉर्ड मेडिकल से ताल्लुक़ रखता था, मगर पैसों की कमी ने मुझे दरमियान में रोक दिया था। ओमान आने की वजह एक नौकरी थी जो कि मैं रद्द नहीं कर सका, मगर कुछ ही माह में वो नौकरी ख़त्म हो गई। अब वापस जाने की ना हिम्मत थी ना पैसा। जाने वालों ने समझाया कि कोशिश करो नौकरी मिल जाए, वरना अगले माह वापस भेज दिए जाओगे। मैं हर मुमकिन कोशिश करने लगा। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। एक सुबह में चाय पी रहा था कि दोस्त जिसके घर था मेरे पास आया और बोला, यार हसन, एक नौकरी मिली, पे करोगे? मेरे जिस्म जैसे जान पड़ गई। फौरन बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। वो बोला, और पहले सुन लो कैसी नौकरी है। मैंने उसकी सूरत देखी तो वो संजीदा और थोड़ा परेशान था। मैंने इसके हाथ पे हाथ रखा और कहा, जैसी भी है बताओ, परेशान क्यों हो? वो संभल गया और कहने लगा, एक अस्पताल में जॉब है, लेकिन एक मसला है। मैं खुशी और हैरत से उसे देखने लगा। बात यह है कि नौकरी मुर्दा खाने में है। इसने रुक रुक कर कहा, मुर्दा खाने में? मैंने एकदम परेशान होकर पूछा, हाँ दोस्त, उन्हें एक डॉक्टर की ज़रूरत है जो पोस्टमार्टम करने में असिस्ट करे। इसने तफसील बताई। मैं तज़ब्ज़ुब के आलम में इसका मुंह देखने लगा तो उसने समझाया कि पैसे भी काफ़ी अच्छे हैं और एक कमरा का घर भी मिलेगा। मरते क्या ना करते हाँ करनी पड़ी। अगले दिन मैं इसके बताए हुए पता पर अस्पताल पहुंच गया। ये कदीम तर्ज का बना हुआ अस्पताल था। इमारत मजबूत और सुर्ख पत्थर के बरामदे थे जिनमें कतार दर कतार खूबसूरत फूलों के पौधे लगाए गए थे। हाहरी इमारत में बाग था जिसमें एक दो आदमी माली का काम करते दिखाई दिए। काउंटर पे मेरा इस्तकबाल एक नर्स ने किया और मुझे एक सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अलबाकर के कमरे में भेज दिया। कुछ देर बाद ही वो डॉक्टर चला आया। बहुत तपाक से मिला और गर्मजोशी से हाथ मिलाया। इंग्लिश में मुझे बताया कि मुझे लाश को चीरना फाड़ना नहीं है, बस हमारे पोस्टमार्टम के डॉक्टर को असिस्ट करना है, क्योंकि साबिका असिस्टेंट अपने वतन वापस जा चुका है। वो मुझे लेकर लंबे कॉरिडोर से होता हुआ बाईं जानिब मुड़ गया और आखिरी कमरे के पास पहुंचकर रुक गया। कमरे का दरवाज़ा खासा बड़ा था। इसके ऊपर एक तख्ती लगी थी जिस पे अरबी ज़बान में अल-मशरहा लिखा था, जिसके मानी मुर्दा खाना है। मैंने एक लंबा सांस खींचा और डॉक्टर मोहम्मद अलबाकर के पीछे इस कमरे में दाखिल हो गया। ये जगह एक कमरा न थी, एक हाल कमरा था जिसके दो हिस्से थे। एक हिस्सा में पोस्टमार्टम का मेज और औजार थे। सैकड़ों दवाइयां एक शीशे की अलमारी में रखी थीं। उनके सामने वाली दीवार में शीशा लगा था जिससे दूसरा हिस्सा साफ दिखाई देता था। इस हिस्से में कुछ स्ट्रेचर नुमा बेड बिछे थे जिनकी तादाद 6 थी। सामने की आखिरी दीवार में केबन लगे थे जिनमें कुछ पे तहरीरी नोट चुपके थे। इन केबनों में मुर्दा लोगों को रखा जाता था। स्ट्रेचर नुमा बिस्तरों में से 3 पे सफ़ेद चादर के नीचे लाशें मौजूद थी, जबकि 3 बिस्तर खाली थे। मेरा मुर्दा खाने में ये पहला मौका था। मैं कम हिम्मत नहीं था, मगर ऐसे दूसरी दुनिया में चले जाने वालों के खाली जिस्म अजीब सा खौफ तारी कर देते हैं। एक तरफ कुर्सी मेज लगी थी। बाएं जानिब एक दरवाज़ा था जो वॉशरूम था। हमारे अंदर दाखिल होने के 1 मिनट बाद ही वहां से एक डॉक्टर साहिब तौलिया से हाथ पोंछते बरामद हुए। मेरा तारुफ हुआ तो वो खुशी से उर्दू में बोले, मैं भी पाकिस्तान से हूँ, पिछले 12 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरा नाम तुफैल है हसन। मैंने मुख्तसर सा तारुफ करवाया। फिर रस्मी कार्रवाई के बाद मेरा वहाँ तकर्रुर हो गया। अच्छी तनख्वाह के साथ एक कमरे का घर भी, जो एक फ्लैट था, मुझे दिया गया। इसकी चाबी अगले हफ्ता मिलनी थी। बस तब तक मुझे काम समझना था और साबित करना था कि मैं अहल हूँ। डॉक्टर तुफैल बहुत मिलनसार इंसान थे। उन्होंने मुझे समझाया कि काम कोई अच्छा बुरा नहीं होता, किसी भी काम को बुरा शगुन न समझ, और ये कि अस्पताल के हेड मुझसे 2 दिन बाद मिलेंगे और डॉक्टर तुफैल की रिपोर्ट के मुताबिक मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। मैंने दिल से काम करने का इरादा कर लिया। शाम तक वो तीनों लाशें अपने अपने लवाहिकीन के जरिए ले जाई जा चुकी थीं और मेरी घबराहट भी कम हो गई थी। ड्यूटी रात 9 बजे ख़त्म होना थी। इसके बाद जो लाश भी आती वो केबन में रखी जाती और उस पे नोट लिख दिया जाता।
सुबह डॉक्टर तुफैल 8 बजे आकर इसको देख लेते थे। मेरा काम मुश्किल नहीं था। औजारों को जरासीम कश करना, लाश की फोटो लेना और लावारिस लाश को पैक करके केबिन में डालना। हर लाश से फिंगरप्रिंट भी लिए जाते ताकि शनाख्त में आसानी हो। इसके बाद कंप्यूटर पे इंदराज कर दिया जाता था। अगले 2 दिन खामोशी से गुजर गए। मेरी नौकरी पक्की हो गई और डॉक्टर तुफैल मेरे दोस्त बन गए। इनकी फैमिली पाकिस्तान में ही थी। छुट्टियों में वो घर जाने वाले थे। इनके पीछे काम मेरे जिम्मा आना था। ये बात सुनकर मैं परेशान हो गया। उन्होंने समझाया कि वो पिछले 3 साल से घर नहीं गए और जाने में अभी 4 माह बाकी है। तब तक मैं काम सीख लूंगा और ये जिम्मेदारी आसानी से उठा लूंगा। मैं ना चाहते हुए भी राजी हो गया। इस वक्त में नहीं जानता था कि आने वाले हालात मेरे लिए क्या लेकर आएंगे। काम करते करते 1 माह होने लगा। एक दिन डॉक्टर तुफैल बोले कि आज एक लाश का पोस्टमार्टम में करूं, ताकि वो देख सके कि मुझे काम कितना समझ आया है। मैं गड़बड़ा गया। वो बोले, ए घबराओ मत, मैं साथ हूं। जहां तुम समझ न पाओ मैं संभाल लूंगा। मैं राजी हो गया। मगर इस दिन कोई लाश नहीं आई। मैंने शुक्र अदा किया। वो दिन क्या, अगले 3 दिन तक कोई लाश नहीं आई। मगर नौकरी तो नौकरी थी, जाना आना वक्त पे होता रहा। चौथे दिन जब मैं सुबह 7:30 बजे अस्पताल पहुंचा तो मुर्दा खाने के बाहर पुलिस वाले खड़े थे। उनसे मालूम हुआ एक लाश आई है और उन्हें जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। मैंने दोपहर तक का वक्त लिया और उनके जाने के बाद धड़कते दिल से अंदर दाखिल हुआ। मुर्दा खाने में खामोशी छाई हुई थी। डॉक्टर तुफैल के आने में वक्त था। तमाम चीजें अपनी जगह पे थीं, मगर एक स्ट्रेचर पे चादर ढके लाश लेटी थी। मैंने आहिस्ता से चादर उठाई और लड़खड़ा कर पीछे हटा। इसमें एक जवान लड़की की लाश पड़ी थी। लड़की का मुंह खुला था और आंखें भी, नीली आंखें जो मुसलसल देख रही थीं। इसके चेहरा से लगता था कि उसे मेरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। इसी दम एक आहट हुई और मैं उछल पड़ा।